ओम शांति। जो संडे की मुरली में क्वेश्चन था, सेवा केंद्र पर अगर कोई प्रवेशता वाली आत्माएं ज्ञान सुनने के लिए आती है तो क्या करना चाहिए। सेवा केंद्र पर अगर कोई प्रवेशता वाली आत्माएं ज्ञान सुनने के लिए आती है तो क्या करना चाहिए। कल क्वेश्चन क्या था? किसी ब्राह्मण आत्मा पर अगर इविल सोल का प्रभाव पड़ता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। और ये क्वेश्चन है, अगर सेवा केंद्र पर ऐसी कोई आत्मा आती है तो क्या करना चाहिए। तो जो उत्तर दिया है बाबा ने, अगर ज्ञान सुनने से उसमें थोड़ा सा भी अंतर आता है या सेकंड के लिए भी अनुभव करती है तो उसको उल्लास में लाना चाहिए। कई बार आत्माएं थोड़ा सा ठिकाना न मिलने के कारण भी आपके पास आती है, बदलने के लिए आया है या वैसे ही पागलपन में जहां रास्ता मिला आ गया है, यह परखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे पागल होते हैं जो जहां भी देखेंगे दरवाजा खुला है वहां जाएंगे, होश में नहीं होते। तो ऐसे भी कई आएंगे, लेकिन उसको पहले परखना है, नहीं तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाकी कोई अच्छे लक्ष्य से आया है, परवश है, तो उसको शक्ति देना अपना काम है, लेकिन ऐसे आत्माओं को कभी भी अकेले में अटेंड नहीं करना। कुमारी कोई भी ऐसी आत्मा को अकेले में अटेंड न करे, क्योंकि कुमारी को देख पागल का पागलपन और निकलता है। क्योंकि जमाना, इसलिए ऐसी आत्माएं अगर समझते हो योग्य है तो उन्हें ऐसा टाइम दे जिस टाइम 2-3 ये और कोई जिम्मेवार व्यक्ति, कोई बुजुर्ग ऐसा हो, उस समय उसको बुलाकर बिठाना चाहिए। क्योंकि ज़माना बहुत गंदा है और बहुत बुरे संकल्प वाले लोग हैं, इसलिए थोड़ा अटेंशन रखना भी ज़रूरी है। इसमें बहुत क्लियर बुद्धि चाहिए। क्लियर बुद्धि होगी तो हर एक के वाइब्रेशन से कैच कर सकेंगे कि यह किस एम से आया है। तो यहाँ पे जैसे प्रश्न था कि सेवा केंद्र पर अगर कोई प्रविष्टा वाली आत्माएं आती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो बाबा ने इसका उत्तर दिया है, पहले परखना है उसको। तो ऐसी प्रविष्टा वाली आत्मा, जैसे किसी में भूत प्रेत वगैरह आते हैं ना, इविल सोल जिसे कहते हैं, वो प्रविष्टा वाली आत्माएं आती है। तो और कौन सी प्रविष्टा वाली आत्माएं आएंगी। किसी में अगर इविल सोल वगैरह आती है, वो आत्माएं अगर आती है सेंटर पे, एक तो कल जैसे प्रश्न था कि ब्राह्मण आत्माओं के ऊपर अगर उसका प्रभाव पड़ता है तो उस समय क्या करना है। और ऐसी कोई आत्माएं जैसे आती है सेंटर पे तो उनके लिए क्या करना है। फिर जैसे भूत प्रेत कहते हैं ना, तो भूत क्या है और प्रेत क्या है, वो अलग। 5 विकार तो हम ब्राह्मणों में भी है, लेकिन यहाँ पे खास बाबा जो कह रहा है कि जो इविल सोल जो होती है उन आत्माओं के बारे में बाबा को पूछा गया है, तो बाबा उसका आंसर दे रहे हैं कि ऐसी आत्माएं जिनमें अगर कोई सेकंड अलग कोई आत्मा आ रही है, वो जिसे कहते हैं जैसे भूत प्रेत कहा, इविल सोल भटकती हुई आत्माएं कोई अगर उनमें आ रही है और वो आत्मा अगर सेंटर पे आ रही है तो उसके लिए क्या करना है। तो जैसे बताया कि भूत प्रेत, तो भूत के लिए कहते हैं कि जैसे कहते हैं भूतकाल जो बीत चुका, तो भूत वो बनते हैं जिनकी कोई इच्छा है जो है अधूरी रह जाती है। कोई किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा है, कोई अगर भूखा ही मर गया, उसके खाने के लिए नहीं मिला, तो वो भी अगले जन्म में जाके भूत बन सकता है। अगर किसी को पानी नहीं मिला, कोई भी किसी भी प्रकार की इच्छा या कामना है मन में, और वो व्यक्ति अगर शरीर छोड़ देता है, हाँ ऐसे लोगों को खोजते। कई बार देखा है ना कि किसी के बॉडी में सोल आ जाती है तो बोलते हैं खाता भूत है, खाता भूत है। लोगों को मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि इतना क्यों खा रहा है। जब फिर यहाँ वहाँ जाते हैं तो मालूम पड़ा कि भाई इसके बॉडी में कोई सोल घुसी हुई है, वो खा रही है सारा खाना ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होती है। कई लोगों का जैसे बाबा ने इसमें आंसर में दिया है कि पागलपन बढ़ जाता है। हाँ, तो कोई भी अगर इच्छा रह जाती है, कोई भी कामना रह जाती है तो आत्मा जाके भूत बन जाती है। तो भूत की जो है 18 टाइप बताए हुए हैं, 18 टाइप के भूत होते हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है भूत। कोई भी व्यक्ति जब मरता है, अगर इस कैटेगरी में जाता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो पहले भूत बनता है, उसके बाद में प्रेत बनता है।
और उसमें अलग अलग जैसे नाम बताते हैं ना, राक्षस बताते हैं, राक्षस तो जैसे ये डेविल्स बताते हैं, लेकिन उसमें ब्रह्म राक्षस जैसे बताते हैं, या वेताल बताते हैं, पिशाच बताते हैं। तो ये सब भूतों के ही नाम है अलग अलग। जैसे लेडीज के लिए बताते हैं डायन या चुड़ैल या डाकिनी, अलग अलग नाम है। तो ये सब अलग अलग ये है। तो इसमें 18 टाइप के टोटल भूत होते हैं। तो जो प्रेत वो बनते हैं जो ये प्रेत जो शब्द लिया है पितृपक्ष, जो पितृ लोग होते हैं ना, उनसे लिया हुआ है। तो जो मरने के बाद जिनका प्रॉपर विधि के अनुसार अगर जिनका क्रियाकर्म नहीं किया जाता है तो वो लोग जाके फिर प्रेत बनते हैं इसमें। फिर इसके लिए जो श्राद्ध पक्ष वगैरह होता है तो उसमें हर साल जैसे करते हैं ना, उनका तर्पण आदि जो भी श्राद्ध वगैरह करते हैं उनको बुला के भोजन वगैरह करते हैं, तो उन आत्माओं की शांति के लिए करते हैं। तो हम जैसे योग में सकाश देते हैं किसी को, वो व्यक्ति है अमेरिका में, हम यहाँ से उसको सकाश दे रहे हैं तो उसको वहाँ पर अच्छा फील होता है। तो जो पितृपक्ष में भी जो इसका रीजन बताते हैं, साइंटिफिक रीजन, कि हम उनको याद करते हैं, उनको ऑफर करते हैं, तो उनको तो वहाँ मिलता है नहीं मिलता पता नहीं, लेकिन उनको एक सेटिस्फेक्शन होता है, अंदर खुशी मिलती है। तो खुशी की जो दुआएं हमें मिलती है, क्योंकि हमारे पूर्वज है ना, तो उनकी खुशी की दुआएं हमें मिलती है, तो फिर वो जो हमें ब्लेसिंग के रूप में कार्य करती है। तो ये अलग अलग ऐसे बताए गए भूत और प्रेत के बारे में। तो जैसे बताया कि जो आत्माओं की इच्छा कोई रह जाती है और वो शरीर छोड़ते हैं तो भूत जाकर बनते हैं। इसमें भी जैसे बताते हैं कि वो जो आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो आत्मा की पावर जो है काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए जो भूत किसी में प्रवेश करता है तो उसकी पावर ज़्यादा होती है, कि जब हम शरीर में होते हैं तो शरीर में आत्मा की पावर उतनी नहीं होती, कम होती है, लेकिन हम जब शरीर छोड़ देते हैं तो आत्मा की पावर अपने आप बढ़ जाती है। हमारा जो 5 तत्वों का शरीर बना है, तो जब हम इस भौतिक शरीर में हैं तो इसमें जो है पृथ्वी तत्व जो है ज़्यादा होता है, इसलिए हमें शरीर दिखाई दे, स्थूल शरीर है हमारा। लेकिन जब कोई शरीर छोड़ देता है तो उसमें जो है वायु तत्व ज़्यादा हो जाता है। वायु तत्व की अधिकता होने के कारण वो नॉर्मल इनसे दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसे हम महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होता है, वाइब्रेशन आते हैं। तो ऐसी आत्माओं के भी वाइब्रेशन आते हैं, हमें उनकी महसूसता होती है। या कई बार मतलब जैसे बताते हैं कि हम उन्हें अंधेरे में देख सकते हैं, या जो जानवर वगैरह हैं जो अंधेरे में अच्छे से देख सकते हैं, कुत्ता बिल्ली या जो भी है, तो वो भी उन्हें अच्छे से देख सकते हैं वैसे। तो उनमें वायु तत्व की अधिकता होने के कारण जैसे कई बार नहीं कहते कि इसको ऊपर की हवा लग गई बोलते हैं, तो ऊपर की हवा लगना माना वही कि वही भूत प्रेत या कोई भी ऐसी इविल सोल अगर उसमें प्रवेश करती है, वो उसके प्रभाव में है, तो उसको कहते हैं कि ऊपर की हवा लग गई। तो लेकिन इसके भी कुछ ये होते हैं नियम माना ये होता है कि अगर जो जैसे बताते हैं ना, कल जैसे बताए कि अगर कोई मन से कमजोर है तो उसके ऊपर वो जल्दी इफेक्ट करता है। अगर किसी का मन शक्तिशाली है, वो इन बातों को नहीं मानता या बहुत स्ट्रांग विल पावर है वाला है, तो उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आत्मा ऐसे खासकर ऐसे लोगों को ही ढूंढती है कि जिनका मन जो है कमजोर हो। लेकिन इसमें हिसाब किताब की भी बात आती है। अगर किसी का हिसाब किताब है किसी के साथ में, तो वो कितना भी स्ट्रांग हो तो भी जाके उसको वो आत्मा प्रवेश करेगी या उसको तंग करेगी ऐसे। तो यहाँ पे जैसे उत्तर दिया बाबा ने, अगर ज्ञान सुनने से उसमें थोड़ा सा भी अंतर आता है या सेकंड के लिए भी अनुभव करती है तो उसको उल्लास में लाना चाहिए। तो अगर हमें पता पड़ रहा है कि ऐसी कोई आत्मा है और अगर ज्ञान सुनने के बाद उसमें थोड़ा परिवर्तन आ रहा है तो उसको जो है और उल्लास में लाना चाहिए। उससे आइडेंटिफाई उसके वाइब्रेशन से उससे मालूम पड़ रहा है ना कि उसकी एक्टिविटीज वगैरह से मालूम पड़ जाता है। तो आगे बताएंगे आइडेंटिफाई कैसे करना है उसको। तो उसको और उल्लास में लाना चाहिए। उल्लास में कहने का मतलब है कि उसको सुनना चाहिए। जैसे कई बार कोई परेशान है, प्रॉब्लम में है, और अगर हम उसे और ही दूर भगा दें उसे कि भागो भागो, तो वो क्या होगा, और डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसी आत्मा पहले से डिस्टर्ब है और हमें और उसे डिस्टर्ब कर रहे। जैसे कल सुशील भाई ने बताया ना कि वो एक सोल आई थी और लोग कह रहे कि कोई इसको जूता मारो, कोई ये मारो, तो वो पहले ही परेशान है और हम उसे और परेशान करें तो क्या मतलब है फिर। तो हमको तो बाबा ने बताया कि अंत में ऐसा बहुत होने वाला है। लेकिन जो ऐसी आत्माएं आती है तो उनको और उल्लास में लाना माना उनकी बात आप ध्यान से सुने, वो क्या कह रहे हैं या किस नहीं, वो चिपके नहीं, उसके लिए बताएंगे आगे क्या करेंगे। तो ऐसी आत्माओं को जो है ध्यान से सुनना चाहिए, उनकी क्या प्रॉब्लम है। जैसे कई बार जैसे कल ही सुशील भाई ने बताया, अगर हम सुनते हैं उनकी बात ध्यान से तो ये हो सकता है कि वो अपने अंदर का जो उनका दबा हुआ कुछ भावना है, कुछ कामना है, या जो भी अंदर बात रही हुई उनके अंदर, वो बात जो है आपको बता सकते हैं। तो आप उनको सोल्यूशन दे सकते हैं कि आप ऐसे करो तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि ऐसी आत्माएं जो है मुक्ति के लिए ही यहाँ तड़पती भटकती है। अगर कोई सेवा केंद्र पे आ रहा है तो सेवा केंद्र पे क्यों आ रहा है वो,
जैसे यहाँ पे आगे बाबा ने बताया कि कई बार आत्माएं थोड़ा सा ठिकाना न मिलने के कारण भी आपके पास आती है, बदलने के लिए आया है या वैसे ही पागलपन में जहाँ रास्ता मिला आ गया है, यह परखना चाहिए। तो कोई ये हो सकता है कि कोई आत्मा है और वो पहले सेवा केंद्र पे आके गई और उसे मुक्ति मिल गई, तो उसने जाके उस आत्मा को बताया होगा कि मैं वहां पर गई और मुझे वहां जाने से मुक्ति मिल गई, आप भी जाओ। तो ये भी हो सकता है कि वो सुनकर आत्मा उनके पास आपके पास आई हो। हाँ, उसकी दोस्त है ना, उनका भी फ्रेंड सर्कल होते हैं। मैंने नहीं सुना था, नहीं। तो ऐसी आत्मा अगर आती है तो उन्हें ध्यान से पहले सुनना चाहिए, उनकी क्या प्रॉब्लम है वो सुनना चाहिए। जैसे बाबा ने कहा कि शांति के लिए भी आती है, कि उनको जो है वहाँ का जो वाइब्रेशन जो है वो उन्हें वो खींचता है कि यहाँ जाने से हमें कुछ प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि उन आत्मा में पावर बहुत होती है ना। तो पावर होने के कारण वो आसानी से कैच कर सकती है कि कौन सी जगह पे क्या चीज़ है। तो शांति के लिए भी आपके पास आती है। और अंत में तो बाबा ने कहा कि एक एक के शरीर में 10-10 आत्माएं घुसेंगी, तो उन्हें पहले परखना चाहिए। जैसे परखेंगे कब, जब हमारी उतनी योग की कैपेसिटी होगी उस बात का, जैसे हमें कुछ अनुभव होगा तो हम उनको देखने से या इससे परख सकते हैं कि ये किस हिसाब से आया है, किस लक्ष्य से आया है। तो उन्हें देखने से उससे उनकी एक्टिविटी पर से मालूम पड़ते जाता है कि आत्मा परवश है या क्या है। यहाँ पे जैसे बताया कि पागलपन में जैसे कोई पागल व्यक्ति होता है तो जहाँ पर रास्ता मिलेगा वहीं घुस जाएगा, किसी के घर में घुस जाएंगे, कहाँ घुस जाएंगे। तो ये आत्माएं कुछ ऐसी तो नहीं है कि कहीं पर भी घुस रही है। थोड़े दिन पहले भी इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ में, जब मैं न्यू रूम में गया था तो रात को सोया था 10:30 पौने 11 को, और अचानक आँख खुल गई और एकदम फ्रेश लग रहा था। तो मैंने बेड लैंप ऑन किया, ये क्या टाइम हुआ, तो 12 को 5 मिनट ही बाकी थे। और उतने में मुझे लगा कि कोई बाहर से जा रहा है, बाहर के पैसेज से। जब तक मैं सोचूं कि कौन जा रहा है, उतने में वो अंदर घुस गई आत्मा। वो क्लियर महसूस था वही कि कोई अंदर आ गया है रूम में, और मैं सोया तो सीधे आके पकड़ लिया मुझे ऐसे। तो मुझे इतना हंसी आ रही थी कि क्या हो रहा है, और मैं पूरा कॉन्शियस में था। ऐसा नहीं कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ या नींद में हूँ, नहीं, क्योंकि बेड लैंप ऑन है, मैंने टाइम भी देखा, पूरा कॉन्शियस में हूँ मैं कि तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं। मुझे पता तो पड़ गया कि कोई आत्मा है जिसने पकड़ा हुआ है करके। तो मैं सोच, इनको पता है, आशीष भाई को पता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कैसे मैं इसको कैसे पकड़ूं, इसने तो मुझे पकड़ लिया, क्योंकि हाथ पैर कुछ हिल ही नहीं रहे, कुछ भी ये नहीं हो रहा है। तो मैं इसको कैसे पकड़ूं, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको जाने नहीं दूंगा भी करके। लेकिन कुछ हुआ नहीं, 10-15 सेकंड बहुत स्ट्रगल किया मैंने, फिर कुछ नहीं, और हंसी खूब आ रही। फिर मैंने बाबा बाबा बोला 2-3 बार, तो वो छोड़ के चली गई। और जाते समय भी क्लियर मालूम पड़ा कि दरवाजे से कोई बाहर निकल के पैसेज में से उसी स्पीड से एकदम बाहर चले गए ऐसे। तो ऐसी आत्माओं के जैसे बताने कि वाइब्रेशन से हमें मालूम पड़ता है, उनकी फीलिंग जो आती है उससे मालूम पड़ता है। अभी जहां पर हूँ कुंज भवन में, उस समय आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो जो करना है वही करती है। वो चली जाएगी। हाँ, तो वो वैसे ही फीलिंग होती है, लेकिन उस समय ना आपके हाथ पैर ऐसे होते हैं कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। संकल्पों से आप कर सकते। तो मैंने जैसे बाबा बाबा कहा तो छोड़ के चली गई उस समय, क्योंकि मैं हंस इसलिए रहा था कि मैं क्या करूं इसके लिए, इसको कैसे पकड़ूं, मैं ये सोच रहा था। उसने नहीं, हम पकड़ सामने वाले को तब सकते जब हमारे हाथ खुले हो। अगर किसी ने हमारे हाथ ही पकड़ लिए तो हम उसको कैसे पकड़ेंगे फिर? हाँ, मैं सोच रहा था मैं इसको कैसे पकड़ूंगा। तो जैसे बाबा ने कहा कि कई पागल होते हैं, तो वो आत्मा भी कई पागल है, या कई बार ऐसे हो सकता है कि सेंटर पे कोई आत्मा आ रही है और उसमें अगर उसकी मन स्थिति जो है उसकी वीक है, अगर उसका मन जो इतना स्ट्रांग नहीं है, और उसी समय कोई आत्मा आ रही है ज्ञान सुनने के लिए, उसके अंदर प्रवेश करके आ रही है, और उस व्यक्ति को भी वो बात पता नहीं है कि मेरे अंदर कोई आत्मा आ रही है, और हो सकता है कि सेंटर से बाहर जाते साथ ही वो आत्मा उससे बाहर भी निकल जाए ऐसे। तो वो भी हमें परखना चाहिए कि आत्मा किस इस लक्ष्य से आ रही है। तो जैसे पागलपन होता है तो हम उसके कोई रिलेटिव्स हो गए, या जिस किसी ने रेकमेंड किया है, या वो सेंटर पे जिसके थ्रू आ रहा है, हम उनको पूछ सकते हैं कि भाई इसमें कुछ ऐसे ऐसे बातें मालूम पड़ रही है, तो आपको कुछ पता है इसके बारे में, कुछ जानकारी है इसके बारे में। तो उनके हम फ्रेंड्स को या जो भी उनके रिलेटिव्स वगैरह हैं उनको हम ये पूछ सकते हैं। तो बाबा ने आगे कहा है कि
होश में नहीं होते ऐसे जो पागल होते हैं, तो ऐसे भी कई आएंगे, लेकिन उनको पहले परखना है, नहीं तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उनको परख के ही ज्ञान देना है। बाकी कोई अच्छे लक्ष्य से आया है, परवश है, तो उसको शक्ति देना अपना काम है। जैसे कोई आत्मा अगर आ रही है सेंटर पे, हमें पता है कि ये इस शांति के लिए आ रही है या मुक्ति के लिए आ रही है, इसकी कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्हें फिर शक्ति देना हमारा काम है। लेकिन ऐसी आत्माओं को कभी भी अकेले में अटेंड नहीं करना। तो मैंने कहा ना कि कभी भी अकेले में अटेंड नहीं करना। अगर हमें पता पड़ रहा है, उनसे वाइब्रेशन आ रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आप बाद में आइए, जब सेंटर पे 2-4 लोग हो उस समय उनको बुलाना चाहिए ना। उस समय ऐसा नहीं सोचना कि मैं तो शिव शक्ति हूँ, बाबा मेरे साथ है, मैं तो ये कर सकती हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ। ऐसे उस समय अपना दिमाग नहीं चलाना है उस समय ज़्यादा, क्योंकि ऐसी आत्माओं का भरोसा नहीं होता है कि उनकी पावर कितनी है। हमें लग रहा है कि हमारी पावर ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है कि उनकी पावर हमारे से कई गुना ज़्यादा हो, और होता भी है ऐसे। तो इस समय जो है कोई, जैसे बाबा ने आगे कहा है कि कोई बुजुर्ग हो या कोई जिम्मेवार व्यक्ति हो, 2-4 लोग हो साथ में, तो उस समय उन आत्माओं को अटेंड करना चाहिए। ऐसी आत्मा को कभी भी अकेले में अटेंड नहीं करना। कुमारी कोई ऐसी आत्मा को अकेले में अटेंड न करे, क्योंकि कुमारी को देख पागल का पागलपन और निकलता है। तो खासकर बाबा ने जो सेंटर पे बहनें होती है उनके लिए बताया कि अगर सेंटर पे कोई भी बहनें हो ना, कुमारी माना ऐसा नहीं कोई 15-20 साल की कुमारी, कोई 50-60 साल की टीचर भी हो, तो उनके लिए भी कि कभी ऐसी आत्माओं को अकेले में अटेंड नहीं करना है। कोई 2-4 लोग हो, अनुभवी कोई बुजुर्ग हो जो उसके बारे में थोड़ा जानते हो, या आप क्लास में आपके किसी के साथ शेयरिंग करके लोगों को बता के कि ऐसे ऐसी कुछ बात सामने आ रही है, ऐसे कोई आत्मा आ रही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो कई लोगों को ऐसा थोड़ा बहुत अनुभव होता भी है, कई लोग इन बातों को मानते भी है और कई लोग नहीं भी मानते इन बातों को। तो उसमें कोई विचार करने की ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन आपस में सेंटर पे शेयरिंग करके उन लोगों को ऐसे अटेंड करना है, अकेले में अटेंड नहीं करना है। इसलिए ऐसी आत्माएं अगर समझते हो योग्य है, तो उन्हों को ऐसा टाइम दे जिस समय 2-3 और कोई जिम्मेवार या बुजुर्ग हो, तो उस समय उनको बुलाकर बिठाना चाहिए, क्योंकि ज़माना बहुत गंदा है और बहुत बुरे संकल्प वाले लोग हैं। जैसे भी थोड़ा दिन पहले की मुरली में था ना, लास्ट वीक की मुरली में बाबा ने कहा था कि बाहर से गोरे हैं अच्छे और अंदर से काले हैं। तो किस आत्मा के अंदर क्या चल रहा है हमें पता नहीं है। तो ऐसी आत्माओं के लिए कोई सेंटर पे खास जो लोग हैं उस समय भी उनको बुलाना चाहिए, क्योंकि किसके अंदर क्या संकल्प चलता है। हो सकता है कि उस समय वो शांत बैठा हो, शांति से सुन रहा हो, लेकिन उसके अंदर की मन स्थिति क्या है, या हमने कोई कुछ बात ऐसे उनको बोल दी और उसी बात पर से ही वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, ज़्यादा आवेश में आ जाते हैं, तो उस समय हम क्या करेंगे फिर उससे। इसमें बहुत क्लियर बुद्धि चाहिए। क्लियर बुद्धि होगी तो हर एक के वाइब्रेशन से कैच कर सकेंगे कि यह किस एम से आया है। तो बाबा ने इसके लिए बताया कि बुद्धि की लाइन जो है हमारी बहुत क्लियर चाहिए। बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए माना हमारा योग जो है बहुत अच्छा चाहिए। तो इसमें कुछ बातें हम देख सकते हैं कि अगर हमारी वो स्टेज है तो हम उन आत्माओं को आसानी से परख सकते हैं कि ये आत्मा कौन सी, किस प्रकार की आत्मा है। तो उसमें सबसे पहले जो है आत्मिक स्थिति। अगर हमारी आत्मिक स्थिति अच्छी है तो हम उन आत्माओं को परख सकते हैं कि आत्मा किस लक्ष्य से आई है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा का हमने अनुभव सुना होगा, उनकी जो डायरियाँ बाबा जो लिखते थे पहले कि यशोदा आत्मा, पुट्टू आत्मा, हर किसी के लिए बाबा लिखते थे। तो आत्मिक स्वरूप का हमारा कितना अभ्यास है। हम केवल योग में बैठ रहे हैं सवेरे शाम या जब भी, उस समय हम केवल आत्मिक स्थिति में हैं, या चलते फिरते सारा दिन हमारा आत्मिक स्थिति का उतना ही पावरफुल अभ्यास है। तो जितना हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे तो ऐसी आत्माओं के वाइब्रेशन को हम आसानी से कैच कर सकते हैं कि आत्मा किस लक्ष्य से आई है। तो सबसे पहला है कि आत्मिक स्थिति का जो है हमें अभ्यास जो है बढ़ाना है, चलते फिरते हर समय आत्मिक स्थिति का अभ्यास बढ़ाना है। और सेकंड जो है डर, कोई भी डर नहीं होना चाहिए मन में हमारे अंदर। कहा ना कि ये आत्माएं जो खास उन लोगों पे अटैक करती है जिनके अंदर कोई डर होता है, जिनकी मानसिक स्थिति कमजोर होती है, उन लोगों पर ये आत्माएं ज़्यादा अटैक करती है। जैसे कई लोग सुना भी होगा आप लोगों ने, हमने भी सुना है कि ऐसे कई लोग होते हैं जो इन आत्माओं को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और उनसे जो चाहिए वो काम फिर कराते हैं। लेकिन फिर जब वो लोग बूढ़े हो जाते हैं, मतलब उनके शरीर कमजोर हो जाता है, उनका विल पावर कम हो जाता है, फिर ये आत्माएं उनको तंग करती है, फिर उनका जो अंत जो है वो अच्छा नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसी आत्मा को कभी भी अपने कंट्रोल में करने का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। ऐसे जैसे बताया कि सेकंड जो है डर नहीं होना चाहिए।
तो अभी जो 69 की एक मुरली पड़ी थी उसमें बाबा ने बताया था कि 7 बातें छोड़नी है और 7 बातें धारण करनी है। तो 7 बातें छोड़ने में 5 विकार छोड़ने हैं, 6वां है आलस और 7वां है भय। भय तो भय नहीं होना चाहिए हमारी आत्मा में, किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे वो आत्मा जो है हमें कुछ नहीं कर सकती है। तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो आत्मा एनर्जी है ना, तो एनर्जी अपने साथ में कुछ संस्कार जो है, मन बुद्धि संस्कार, इसमें जो संस्कार होते हैं वो संस्कार लेके जाती है। और जैसे बताया कि उसकी कोई भी इच्छा रही हुई है तो वो इच्छा पूर्ण करने के लिए आपके पास आएगी। और ये भी हो सकता है कि वो शांति के लिए भी आपके पास आ रही है। जैसे बाबा ने कहा कि अंत में ऐसी बहुत सारी आत्माएं आपके पास आएंगी, लेकिन मुक्ति के लिए आएंगी, किसी भी चीज के लिए आएंगी। अगर आपके साथ उनका अकाउंट भी है तो अकाउंट भी वो सेटल करने के लिए आपके पास आएंगी। लेकिन इस समय हमें डरना नहीं चाहिए। अगर हम डरेंगे तो ज्यादा उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा, तो इसमें डरना नहीं चाहिए। तो जितना आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करते जाएंगे तो हमारा डर जो है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, वो आत्मा है। लेकिन हम भी अगर आत्मिक स्वरूप में हैं तो हम भी उतने ही पावर में, उतनी ही हम ताकत हमारे अंदर आती जाएगी। तो सेकंड जो है डर नहीं होना चाहिए। थर्ड जो है प्यूरिटी। जितना हमारा प्यूरिटी का लेवल ज़्यादा होगा तो उन आत्मा का प्रभाव जो है हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैसे योग साधना वगैरह जो करते हैं, दुनिया में भी जैसे लोग हैं जिन्हें बाबा का कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन उनकी पावर इतनी ज़्यादा होती है योग साधना की कि वो आत्माएं जो है उनके आगे कुछ भी नहीं कर सकती। क्योंकि जितना जितना प्यूरिटी का लेवल हमारा बढ़ते जाता है, योग साधना बढ़ती जाती है, तो हमारा जो ओरा है हमारे बॉडी का, आभा मंडल जो है वो उतना ही स्ट्रांग बनते जाता है। तो जितना स्ट्रांग बनेगा हमारा ओरा, आभा मंडल, तो आत्माएं हमारे पास आने से डरेंगी, वो हमारे नजदीक नहीं आएंगी। उनका जो है वो उन आत्माओं के लोगों के संपर्क में जाती है जिनका कि आभा मंडल कमजोर होता है, जिनका प्यूरिटी का लेवल कम है, किसी भी प्रकार की स्थिति अगर उनकी डाउन है तो आत्माएं उन लोगों के पास ज्यादा जाती है। तो हमारा जितना प्यूरिटी का लेवल ज्यादा होगा, आभा मंडल हमारा जितना स्ट्रांग होगा, जैसे पहले भी बताते थे ना कि जो साधु सन्यासी जंगल में तपस्या आदि करते थे तो उनके जो आश्रम में अगर शेर वगैरह भी जाते थे, जो हिंसक प्राणी भी जाते थे, तो वो जो शांत हो जाते थे। तो क्यों शांत होते थे? क्योंकि उनका आभा मंडल जो है, उनका ओरा जो है वो इतना स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है कि उसमें जाने से जो है व्यक्ति का परिवर्तन हो जाता है। तो ये भी हमारा आभा मंडल जो है जितना स्ट्रांग होगा, ओरा जो है, हम इसके ऊपर क्लास सुन चुके ना डॉक्टर हिना का, ओरा क्लिंजिंग का, जितना जिसको सुनना हो तो ओरा क्लिंजिंग माना ऐसा नहीं कि हमें जो उसमें अलग अलग ग्रॉस मेथड भी बताते हैं, लेकिन हमारा प्यूरिटी का लेवल, योग का लेवल जितना हमारा स्ट्रांग होते जाएगा, अपने आप हमारा जो है ओरा क्लीन होते जाता है और उसका जो पावर जो है बढ़ते जाता है ओरा क्लिंजिंग का। थोड़ा दिन पहले किसी का क्लास सुना था तो उसमें उन्होंने बताया था कि हम किसी व्यक्ति के पास गए थे जो ओरा टेस्ट करते हैं। तो उन्होंने जब उनका ओरा टेस्ट किया था तो कुछ 2 या 3 फीट बताया था। तो उन्होंने कहा कि आप 5 मिनट के बाद में दोबारा टेस्ट करना। तो उन्होंने कहा कि हमने उस समय आत्मिक स्थिति का बहुत अभ्यास किया, बाबा से पावर ली। तो उसके बाद में जब उन्होंने 5 मिनट के बाद में टेस्ट किया तो उसका ओरा जो है 8-10 फीट बढ़ गया था, 8-10 फीट हो गया था। तो उस व्यक्ति ने पूछा, जो टेस्ट करने वाला था, कि आपने ये कैसे किया, कहाँ से पावर ली आपने ये? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर उनको बाबा का परिचय वगैरह दिया कि हमने उनके पास से पावर ली और ऐसे ऐसे किया करके। तो जितनी हमने कहा ना कि आत्मिक स्वरूप में जितना हम अभ्यास करते जाएंगे हमारी पावर जो है उतनी बढ़ती जाती है। और नेक्स्ट जो है बीज रूप अवस्था। हम जितना बीज रूप अवस्था में स्थित होते जाते हैं, आत्मा की जो है, योग की जो है सर्वोच्च अवस्था जिसे कहते हैं बीज रूप अवस्था, तो इस अवस्था में हम जितना ज्यादा देर योग करेंगे तो उस योग, उन आत्माओं का प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ेगा। जैसे बाबा कहते हैं कि बीज रूप अवस्था वो अवस्था है जिसमें हमें कुछ इच्छा करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम सामने वाले की ये मनोकामना पूर्ण करें या किसको क्या चाहिए वो देवे। आप केवल बीज रूप अवस्था में स्थित रहो और जिसको जो चाहिए वो अपने आप उन आत्माओं को मिलते जाता है। जैसे बाबा बताता ना कि मैं द्वापर से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ, तो सचमुच बाबा करता है क्या? बाबा तो परमधाम में बैठा हुआ, तो कान ही नहीं कहते सुनाई देते। बाबा बीज रूप अवस्था में स्थित है वहां पे, इसलिए जब हम बाबा को याद करते हैं जिस भी भाव से, तो उसको जो चाहिए वहां से अपने आप मिलते जाते हैं। बाबा को तो वहां शरीर ही नहीं है, कान नहीं, तो बाबा सुनेगा कैसे वहां पे? लेकिन बाबा बीज रूप अवस्था में स्थित है, इसलिए जो जिस भावना से याद करता है उस फल की उसे प्राप्ति भक्ति मार्ग में उसे होती जाती है। इसलिए बीज रूप अवस्था का हम जितना अभ्यास करते जाएंगे
जो है जिसको जो भी चाहिए, एक तो आत्माएं आपके पास आएंगी ही नहीं, अगर आती भी है तो उन्हें क्या चाहिए आप आसानी से परख सकते हैं और उन्हें जो चाहिए हम दे सकते हैं। तो ये कुछ तो वही ना, जिसकी जो भावना होती है उसको अपने आप मिलता, सब कुछ हनुमान ही दिखेगा, हनुमान करेगा, उसको क्या पता बाबा को हनुमान तो हम लोग ही है ना, हमको पता है ना सारे जो है देवी देवता है कहाँ पर है। हर बात के लिए बाबा ने अलग अलग चीजें बताई है, लेकिन हम जितना ज्ञान को यथार्थ विधि से समझते जाएंगे तो उतना हर चीज का नॉलेज जो है हमें, हर बात का ज्ञान जो है हमें मिलते जाता है कि कौन सी चीजें बाबा कराता है नहीं कराता है। केवल संगम पे ही बाबा 100 साल के लिए जो भी संगम का समय है उस समय जब आता है उस समय बाबा हमको देता है, लेकिन वो भी ड्रामा अनुसार ही देता है। अगर पिछले कल्प में दिया होगा तो इसी कल्प में दे सकता है, अगर पिछले कल्प में नहीं दिया होगा तो इस कल्प में भी नहीं देगा। बाबा भले कितना भी बोलता है कि आप पुरुषार्थ करो, मैं लड़ियां बढ़ा दूंगा, माला बड़ी कर दूंगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो वहां तो शांति से ही बैठते हैं ना बाबा, तो वहां पे ये हर एक की जैसे भावना होती है उस हिसाब से उसे ज्ञान भी। बाबा जो है चतुर सुजान है, बाबा चतुर सुजान है। बाबा नहीं, पता होने का बात ही नहीं है, जितना आप ज्ञान का डीपली अध्ययन करते जाएंगे ना उतने आप हम हर एक बातें हमें मालूम पड़ती जाती है, किसी को पूछनी है किसी को उसकी बात सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। जितना आप ज्ञान का गहराई से अध्ययन करते जाएंगे उन बातों को समझते जाएंगे, जैसे पता नहीं कि हमारी जैसे भावना होती है उस प्रकार से उन्हें वो बातें प्राप्त होती जाती है। हाँ? वही साक्षात्कार में वही चीजें दिखाई देती, जैसे हमारी भावना होती है उस हिसाब से हमें दिखते जाता है जो भी हो। तो जितना बीज रूप अवस्था में हम स्थित होंगे अपने आप उन आत्माओं की हमें परखने की कुछ नहीं कर सकता। जैसे बताते ना राजयोग सर्व, बाबा ने बताया कि सर्वश्रेष्ठ योग है राजयोग। तो दुनिया में भी लोगों ने योग किया, लेकिन उसमें उन्होंने अलग अलग चक्रों पे ध्यान देकर उस चक्रों को एक्टिवेट किया, अलग अलग चक्र की जो भी रंग है उस रंग के द्वारा उसको उन्होंने एनर्जी दी। और जैसे पहले भी के भी लोगों को काफी सिद्धियां प्राप्त हुई थी ऋषि मुनि ने। बाबा का ज्ञान नहीं था, ना आत्मा का प्रॉपर ज्ञान था, वो तो ब्रह्म को ही भगवान मानते थे, लेकिन उनमें इतनी पावर कहां से आई। तो वो अलग अलग चक्रों को एक्टिवेट करके अलग अलग हठ योग या जो भी करके, जैसे कुंडलिनी शक्ति के लिए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रोज 6 घंटा एक ही पोजीशन में बिना हिले डुले बैठे तो कुछ समय के बाद जो उसकी कुंडलिनी शक्ति जो है जागृत हो जाएगी। तो जैसे पहले के ऋषि मुनि जो बैठते थे लंबे समय तक बिना हिले डुले, तो उनकी कुंडलिनी शक्ति उस हिसाब से जागृत होती थी। तो बाबा जो हमें योग बताता है, राजयोग जो बताता है, सर्वश्रेष्ठ योग है कि इसमें जो हम खाली आत्मा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, थर्ड आई जो हमारी आत्मा पे, और आत्मा पे हम कॉन्सेंट्रेट करते तो अपने आप बाबा से वो पावर हमारे अंदर आती जाती है। और वो पावर हमारे अंदर आती जाती है तो बाकी की जो चक्र जो है, जिस चक्र को जो भी एनर्जी चाहिए होती है वो अपने आप उस चक्र को एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। आपको एक एक चक्र को बाबा से शक्ति लेके देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चाहिए तो योग में उसका अभ्यास कर सकता है, लेकिन उसी के ऊपर हम करें और आत्मिक स्वरूप का अभ्यास छोड़ दे तो भी ठीक नहीं है। इसलिए हम जितना आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करते जाएंगे, बीज रूप अवस्था का करेंगे, तो अपने आप उतनी पावर बाबा से मिलेगी और हर एक चक्र को वो शक्ति मिलनी अपने आप शुरू हो जाती है। और वो जो चक्र अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, कुंडलिनी शक्ति या जो भी है अपने आप जागृत होती है। उन्हें हम बातों के डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाबा बोलते हैं ज्ञान सहज ज्ञान है। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को कहाँ याद रहेगा सारा। और आप जिस चक्र का जो कलर है वो कलर छोड़ के दूसरा ही कलर का लाइट देना शुरू हो जाता है और उल्टा इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा उसका। तो इन सब बातों के ज्यादा डिटेल में जाके बाबा जो बताता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बाबा कहना बाबा बाबा करो तो भी स्वर्ग का पास मिल जाएगा, तो वो भी करो तो उससे भी हमें मुक्ति मिल जाएगी। ओम शांति। ये बताया ना आइडेंटिफाई के लिए, जितना आत्मिक स्वरूप में होंगे, बीज रूप अवस्था में होंगे, अपने आप आइडेंटिफाई होते जाएगा। उसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है, सतो रजो तमो जो होती है। अगर किसी को कोई इच्छा नहीं लेकिन कार्मिक अकाउंट है इसलिए वो आत्मा भटक रही है तो सतोगुणी आत्मा है, वो किसी को तंग नहीं करेगी, किसी के शरीर में भी जाएगी तो शांति से रहेगी। और अगर उसमें जो रजोगुणी आत्मा है तो उसको अपने जो संस्कार हो गए उस हिसाब से वो कार्य करेगी उस आत्मा के। और जो तमोगुणी आत्माएं हैं वो फिर तो लोगों को परेशान करेगी या जो भी करेगी। नहीं, हर एक का हिसाब किताब होता है ना, बिना हिसाब किताब के कुछ है ही नहीं संसार में। जो भी अगर आत्मा आपके पास भी आ रही, कई लोग होते हैं, एक हमारे कॉलेज में एक फ्रेंड था, उसको बहुत सारी सी इविल सोल दिखाई देती थी कि वहां पे इविल सोल है वहां पे, बाकी के लोगों को नहीं दिखाई देंगी।
तो जैसे इसमें बताया गया शास्त्रों में अलग अलग गण होते हैं, तो कोई राक्षस गण होता है, कोई देवगण होता है, कोई ये गण होता है, अभी क्या है पता नहीं। तो उस गण की व्यक्ति को ही वो आत्माएं दिखाई देंगी, बाकी के लोगों को ना उसका अनुभव होगा ना उन्हें दिखाई देंगी, लेकिन जो उस कैटेगरी के होंगे उन आत्माओं को ही वो चीजें दिखाई देंगी। ऐसे जैसे अभी बहुत सारे कैमरेज वगैरह भी निकले, इंफ्रारेड कैमरेज या अलग अलग कैमरेज जो निकले, उसमें अब उनका इमेज आप कैच कर सकते हैं। ये एक्चुअली इंडिया में बोलते हैं कि चीजें बहुत है, लेकिन विदेश में ये चीजें ज्यादा है, क्योंकि जब हम हिंदू संस्कृति के हिसाब से जब हम कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो हम उसको जलाते हैं, तो आत्मा का मोह जो है शरीर से नष्ट हो जाता है। लेकिन वही आप दूसरे धर्मों में ले ले तो वो शरीर को जलाते नहीं है, तो आत्मा का मोह शरीर में रहता ही है बहुत समय तक। इसलिए विदेश में एक स्टडी के अनुसार अमेरिका में 45% लोग इस बात को मानते हैं कि इविल सोल होती है और उनका प्रभाव होता है वहां पे। तो वहां पे शरीर को जलाते नहीं, अलग अलग धर्मों के हिसाब से जो भी बातें बनी है। तो जितना आत्मा का शरीर में मोह होगा वो उतना हो जाएगी, और जितना अगर हमारी कोई इच्छाएं कामनाएं रही हुई है तो इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो आत्मा जाएगी। तो जो शरीर छोड़ने के बाद में जो ये विधि होती है 13 दिन का या 1 साल के बाद में भी जो उनका करते हैं, तो उसमें उनकी जो भी इच्छाएं हैं उनको ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि आपकी जो भी इच्छाएं रही हुई आप इसको शांत कर दो, इन इच्छाओं को छोड़ दो, इसको खत्म करो, और अब आप आगे के लिए जाओ ताकि आपका आगे का मार्ग जो है खुला हो। लेकिन कई आत्मा इतनी हट होती है ना कि नहीं उनको करना ही है, तो फिर वो उसमें नहीं आती, वो सुनती नहीं है, फिर वो अपने हिसाब से ही करती हैं, तो उन्हें फिर उस हिसाब से फिर प्रॉब्लम भी होती है, और फिर यहाँ वहाँ मुक्ति के लिए भटकती हैं फिर आत्माएं। वैसे जैसे एक बार ओम शांति भवन में बाबा आए थे, मधुबन वाले ही मिल रहे थे, शायद 2008 या 9 की बात होगी, पता नहीं। तो उस समय नीरज भाई ने पूछा था कि आजकल ऐसे जादू मंत्र वगैरह चलता है, और कुछ इविल सोल की भी बात निकली थी। नीरज भाई ने पूछा था बाबा को, तो बाबा ने कहा था कि शिव मंत्र के आगे ये जादू मंत्र वगैरह कुछ भी काम नहीं करेगा, ये क्लियर बाबा ने कहा था। तो जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, योग युक्त अवस्था में रहेंगे, तो अपने आप हमें मालूम पड़ता है। और कई बार साकार मुरलियों में भी बाबा बताते हैं कि अगर कोई ऐसा है तो कोई ठीक व्यक्ति हो जो उसको ठीक करता हो, तो आप उसके पास जाके ठीक करा सकते हैं। सूरज भाई ने भी कई बार क्लास में बताया कि अगर कोई लगता है कि इसमें कोई आत्मा है, हम हमारे योग बल से उसे ठीक नहीं कर पा रहे, या हम दूसरी आत्मा के लिए योग कर रहे हैं लेकिन हम उसे ठीक नहीं कर पा रहे, हमारी पावर कम पड़ रही है समझो, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो ठीक करने वाले होते हैं, तो उनके पास हम जाके ठीक करा सकते हैं। तो ये भी उनका हिसाब किताब ही होता है। अभी एक रिसेंटली बता रहा हूँ, मेरी एक फ्रेंड है जो 6-7 साल से काफी बीमार थी, मतलब बहुत सारे टेस्ट कराए, हर एक टेस्ट नॉर्मल, तो समझ ही नहीं पा रहे डॉक्टर लोग कि क्या प्रॉब्लम है। कई डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई आप हमारे पास आओ ही नहीं, बोला क्योंकि आपकी प्रॉब्लम क्या है कुछ समझ में नहीं आ रही है। ऐसे फिर किसी ने उसका खाली फोटो देखा था किसी ने, और वो व्यक्ति ब्रह्मचारी था, हनुमान की काफी पूजा पाठ वगैरह करता था, तो उसने केवल फोटो देख के बता दिया कि नहीं इसके ऊपर किसी इविल सोल का प्रभाव है, उन्होंने बोला था। और जब फिर किसी को प्रॉपर व्यक्ति को दिखाया तो मालूम पड़ा उनके रिलेटिव्स में ही किसी ने उनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह किया हुआ है, तो अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी 50% ओके ऐसे। तो ये सारी चीजें होती, तो अगर हमें वो भी बीके ही है ऑलमोस्ट बचपन से ज्ञान में, 20-25 साल से ज्ञान में से, तो हर एक का हिसाब किताब होता है, बिना हिसाब किताब के कुछ भी होता नहीं है। तो अगर कुछ मालूम पड़ता है कि ऐसी आत्माएं हैं, तो जो लोग प्रॉपर हैं ठीक करने वाले, उनके पास आप जाके ठीक करा सकते हैं उसको। फिर जैसे हमने एक सुना था कि एक डॉक्टर थे कपल, मैंने तो सुना ही है केवल, तो वो उन्होंने किसी का ट्रीटमेंट किया था, तो गरीब व्यक्ति था, तो उन्होंने उसका फोटो मांगा था उनका कि आपका फोटो दो हमें, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपने इतना मुझे ठीक किया ऐसे ऐसे करके। और उसने बाद में उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, तो उनके बॉडी में बहुत कट्स होते थे और खून निकलना शुरू हो जाता था, बहुत तकलीफ होती थी उनको बहुत। तो यहाँ पर आए थे, तो उसमें दादी प्रकाश मणि थी, तो दादी ने उनको कहा कि आप जो है यहाँ पे 3 दिन योग करो, योग भट्टी करो बाबा के कमरे में बैठ के। तो जब वो योग कर रहे तो सेकेंड दिन ही उन्हें कुछ, और उस व्यक्ति ने कुछ उनको गिफ्ट दिया था कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट आपको ऐसे। तो उनको अचानक टचिंग ही हुई, जो भी मालूम पड़ा कि हमने ऐसे ऐसे किया, तो उस व्यक्ति ने हमको गिफ्ट दिया। तो उन्होंने घर में तुरंत फोन करके बताया कि उनको ऐसा हुआ कि वो चीज आप घर से बाहर फेंक दो निकाल के। तो उन्होंने जैसे ही वो चीज अपने घर से बाहर निकाल के फेंक दी, इमीडिएट 1 घंटे के अंदर ठीक होगी उनकी सारी प्रॉब्लम। तो ये बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन बताना कि जितना हमारी अवस्था जिस हिसाब से होती है, या कई बुजुर्ग जो बाबा ने जैसे मुरली में बताया, कोई जिम्मेवार व्यक्ति या बुजुर्ग है जिनको इस बात का कुछ अनुभव है, कुछ जानते हैं, तो उनसे हम राय सलाह देके इसको ठीक कर सकते हैं। ये आत्मा हमेशा नहीं बैठी रहती, जब हम ठीक होते तो उसमें अच्छा योग है। एक यूपी एमपी में कोई बैतूल जिला है, वहां पे हर साल भूतों का मेला लगता है, श्राद्ध पक्ष में भूतों का मेला लगता है, और बहुत सारे जिनमें ऐसी प्रॉब्लम होती, कोई
कोई महाराज है वहां पे, उसकी समाधि है, तो कहते कि उस समाधि का आप चक्कर लगाओ, 3 चक्कर या 7 चक्कर, तो किसी में अगर ऐसी आत्मा होती है ना, तो अपने आप ही उस समय आ जाती है। हाँ, आ जाती है, और फिर वो वहां पे प्रायश्चित करती है, पश्चाताप करती है, उनके पास जो भी, और वो वहां जाने के बाद ठीक हो जाते हैं। तो हर साल जो है एमपी या यूपी में बैतूल एक जिला है, वहां पे कोई नदी है, कोई उसके बाजू में बड़ा मेला लगता है वहां पे हर साल। जो श्राद्ध, अभी श्राद्ध शुरू होने वाला है ना 2-3 दिनों के बाद में, तो श्राद्ध के समय जो उस समय कोई एक दिन होता है खास, अमावस्या या पूर्णिमा, उस दिन जो वहां पे बहुत मेला लगता है। तो अगर कोई देखना चाहे तो वहां पे जाके देख सकते हैं कि कैसी कैसी भूत वाली कैसी कैसी आत्माएं वहां पर आती है। नहीं, देखने के लिए वहां जाने से छूटते हैं, किसी के ऊपर अटैक नहीं होता है, वहां जाने पे लोग छूटते हैं वहां पे। ओम शांति।